please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नवजोत और 2:30 बजने वाले हैं। लंच बॉक्स खुलने का वक्त आ गया है। कुछ चटपटी डिशेस लेकर आए हैं हम आपके लिए। लंच बॉक्स की शुरुआत आज सलमान खान के साथ, जो कि आजकल माल्टा में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और आए दिन वहां की खूबसूरत तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। स्विमिंग पूल के ठहरे हुए पानी में खड़े सलमान दूर समंदर की तेज लहरों को निहार रहे हैं। शूटिंग के बीच थकान मिटाने के लिए सलमान तैराकी के लिए सी बीच के बजाय होटल के पूल में पहुंच गए। इस तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर सलमान ने लिखा पानी, जिसकी ताजगी और ठंडक के दीवाने हो गए सलमान। शायद ये माल्टा की खूबसूरती का ही असर था, जो पहली बार सलमान खान के हाथ में कैमरा भी दिखाई दिया। सलमान खान माल्टा में शूटिंग के दौरान कई तस्वीरें खींच रहे हैं और जिन्हें वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कर रहे हैं। कभी सड़क पर तो कभी सीढ़ियों पर तो कभी माल्टा की गलियों में दिखाई दिए सलमान। सलमान इस फिल्म की शूटिंग पर अकेले नहीं गए, बल्कि अपने मम्मी को भी साथ ले गए हैं। शायद इस जगह की खूबसूरती की वजह से वो इस लोकेशन पर परिवार के साथ मौजूद हैं। माल्टा में सलमान खान की फिल्म की शूटिंग को लेकर वहाँ की टूरिज्म मिनिस्ट्री भी खुश है और वहाँ के एक अधिकारी ने बेहद खुशी जाहिर करते हुए माल्टा में करीब 200 लोकेशंस पर चल रही शूटिंग के बारे में जानकारी दी और कैमरे के पीछे का एक वीडियो भी शेयर किया। सलमान खान अपनी फिल्म में माल्टा की खूबसूरती को हर एंगल से कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ही हाईटेक तरीके से शूटिंग की जा रही है। माल्टा में सलमान खान की शूटिंग की खबर मिलते ही वहां मौजूद सलमान के फैंस सेल्फी लेने का मौका नहीं छोड़ते, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल होती रहती हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें सलमान खान का एक छोटा फैन उनसे सुल्तान बनकर मिलने पहुँचा। Hi, Sultan. Viru, say hi to Sultan. Come on. सलमान खान सुल्तान बने इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे गोद में उठा लिया। Hi, Sultan. Viru, say hi to Sultan. Come on. फिल्म की शूटिंग के लिए माल्टा पहुंची कटरीना कैफ भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। ऐसा ही एक वीडियो कटरीना कैफ ने शेयर किया, जिसमें फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिलहाल सलमान खान की फिल्म की शूटिंग चल रही है और उनके फैंस हर दिन उनकी नई तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं। और लंच बॉक्स में एक बार फिर से शादी से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी डिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डिश जुड़ी है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिश्ते से। दोनों की जोड़ी फिल्मों में तो बहुत शानदार लगती है, लेकिन क्या ये जोड़ी रियल लाइफ में भी बनेगी? We are working in a film together, and I really admire her as an actor. And to see her have so much of color, so much of spontaneity, so much of hard work, so much of discipline. रणबीर इस बात को मानते हैं कि वो आलिया से बहुत प्रभावित हैं और आलिया भी रणबीर की फोटोग्राफी की दीवानी है, जिसकी तस्दीक करती हैं वो तस्वीरें जिन्हें हाल ही में आलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वैसे आलिया ही नहीं, बल्कि उनके साथ काम कर रही मौनी रॉय भी रणबीर और आलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की मुरीद हैं।
रणबीर आलिया, when you see them on screen, they are fire. दोनों की दोस्ती पर अक्सर होने वाले सवालों के बीच एक बार फिर से रणबीर कपूर से उनके और आलिया के रिश्तों पर शादी का सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने साफ कर दिया, लोग कहानियां बनाते हैं और फिर एक के बाद एक कहानी बनती है और ये सिलसिला फिर रुकता नहीं। शादी एक ऐसी चीज है जो समय आने पर अपने आप हो जाती है। लेकिन रणबीर कपूर का नाम एक के बाद एक कई को स्टार के साथ जुड़ना और फिर दूरियों की खबरों का असर उनके करियर पर भी दिखा। वो बहुत बड़ी बात होती है, द फियर ऑफ के व्हाट इफ यू आर रिजेक्टेड, क्योंकि क्या है कि ईगो जो होता है ना एक्टर का बहुत बड़ा होता है। हालांकि रणबीर कपूर से शादी के सवाल यूं ही नहीं किए जा रहे, बल्कि उनकी मम्मी नीतू और पापा ऋषि कपूर भी उन्हें शादी की सलाह दे चुके हैं। लेकिन सोनम कपूर की शादी में आलिया भट्ट के साथ उन्हें देखकर सभी ने जल्द ही दोनों की शादी की अटकलों को लगाना शुरू कर दिया था। वैसे अगर खाने पीने के साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए तो मजा दुगना हो जाएगा ना। तो चलिए आपको शादी के बहाने हम घुमा लाते हैं अमेरिका के खूबसूरत हवाई आइलैंड पर, क्योंकि खबर ये आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इस साल के आखिर में हवाई में शादी के बंधन में बनने वाले हैं। जहां खुला आसमान हो, जहां समंदर की गहराई हो, दूर तक फैले हरे भरे जंगल हों, और दूर दूर तक फैले कुदरत के नजारे हों। क्या वहां की वादियां निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी की गवाह बनेंगी? मुंबई में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की रोके की रस्म के बाद अब शादी का इंतजार हो रहा है। खबर है कि इस साल के आखिर तक प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस शादी के बंधन में बंध सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग यानी कि किसी खास जगह पर होगी, और ये जगह अमेरिका का हवाई द्वीप हो सकता है। प्रियंका चोपड़ा और निक की शादी के लिए हवाई द्वीप को इसीलिए चुना जा सकता है क्योंकि निक को हवाई द्वीप बेहद पसंद है। It was incredible. I got to spend 2.5 months in beautiful Hawaii making a film. प्रियंका और निक ने अपनी शादी को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया, लेकिन चर्चा है कि जल्द ही दोनों अपनी बीच वेडिंग का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा की दोस्त मेगन मार्कल के भी शामिल होने की खबर है। हालांकि प्रियंका चोपड़ा अकेली नहीं है जो डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रही हैं। प्रियंका से पहले हाल ही में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी देश से बाहर परिवार और कुछ दोस्तों के साथ शादी की थी और बाद में दिल्ली और मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था। फिलहाल अब सभी को इंतजार है प्रियंका चोपड़ा और निक की हवाई में होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग का। बिग बॉस के प्रोमो शूट के दौरान सलमान खान से जब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जोड़ियों के बारे में सवाल किए गए तो पहले तो वो जय वीरू की जोड़ी की बात करने लगे और फिर आ गए शाहरुख खान और गौरी तक, जिन्हें सलमान ने पावर कपल बताया। गर्मा गर्म घर के लंच के साथ खूबसूरत हैंडमेड गिफ्ट भी हो जाए तो होगा ना सोने पर सुहागा। तभी तो वरुण धवन ने पापा डेविड धवन को जब अपने हाथ से बनाए खास गिफ्ट दिया तो डेविड धवन ने उसे तुरंत अपने बदन से लगा दिया। कपड़े के एक एक इंच की नापजोख, हाथ में मीटर और चौक थामे वरुण धवन, न एक सूत इधर न एक सूत उधर, निशान को आजमाती कैंची की धार। वरुण ने जब कैंची चलाई तो दिमाग में सिर्फ पापा डेविड धवन ही नजर आ रहे थे। आखिर पापा को जन्मदिन का तोहफा जो देना था। पर पापा हम ज्यादा कच्चे नहीं हैं,
बेसिकली इट्स माय डैड्स बर्थडे, कि आपको पता है कि वो बहुत ही रंग बिरंगे हैं। वरुण शायद जिंदगी में पहली बार खुद अपने हाथ से बनाई कोई चीज पापा को बर्थडे पर देना चाह रहे थे। वरुण ने हाल ही में एक फिल्म के लिए दर्जी का काम सीखा है और अपने नए हुनर को अपने पापा को दिखाना चाहते थे। हाथों का जादू, हाथों का जादू। शायद इसीलिए उन्होंने जब मशीन पर कपड़ा सिलना शुरू किया तो ऐसी शर्ट बनकर सामने आई कि उसे देखकर जुम्मन दर्जी को भी रश्क हो जाए। वरुण ने इस शर्ट को जब पापा को गिफ्ट किया तो मुंबई के नामी स्टार को अपने इशारों पर नचाने वाले डेविड धवन ने भी उसे पहनने में देर नहीं लगाई। पापा के लिए बेटे के इस तोहफे की बात ही कुछ और थी, इसलिए वरुण ने एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर लिखा, ये शर्ट पापा को बर्थडे का उपहार, बाकी बप्पा और पप्पा की वजह से सब बढ़िया है। वरुण ने कच्चे पक्के टांके लगाकर सिली शर्ट को पापा को गिफ्ट तो कर दिया, लेकिन इसको तैयार करने में उन्हें लगभग 3 घंटे तक कटाई और सिलाई में जुटे रहना पड़ा। धागे थे मजबूत सफर में, कुछ धागे अभी भी कच्चे थे। पापा के नजरों में मौजी बेटा अभी भी कच्चे थे, पर पापा हम ज्यादा कच्चे नहीं। लेकिन क्या वरुण अब वाकई पक्के खिलाड़ी बन गए हैं? जिस तरह की ट्रेनिंग उनके पापा डेविड धवन ने दी है और जैसा काम वरुण कर रहे हैं, उससे तो उनकी बातों में दम नजर आ रहा है कि पापा ने बेटे को लंबी रेस का घोड़ा बनाने की कोशिश की है। वरुण भी अपने पापा के दिखाए रास्ते पर तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वरुण ने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उससे पहले 2010 में माय नेम इज खान के लिए करण जौहर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। पिछले 6 साल में वरुण ने जिस तरह की फिल्में की हैं, उसके पीछे पापा का असर साफ दिखाई देता है। He just entered the film industry and now he's got into a different type of cinema. वरुण धवन फिल्मों के साथ साथ अवार्ड फंक्शन और सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहते हैं। उनके फैंस की तेजी से बढ़ती लिस्ट इशारा कर रही है कि वरुण आने वाले वक्त में इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन सकते हैं। सलमान को झटका देने वाली प्रियंका चोपड़ा अब ऋतिक के साथ लंच करती नजर आ सकती है। वैसे खबर यह है कि सलमान की फिल्म भारत को इनकार करने के बाद प्रियंका ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म क्रिश के अगले सीक्वल में काम करने की हामी भर दी है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा है कि प्रियंका ने राकेश रोशन को फिल्म क्रिश के सीक्वल में काम करने की हामी भर दी है। हालांकि जब इसके बारे में ऋतिक रोशन से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सफाई से इस सवाल को टाल दिया। मैं अब कुछ नहीं बता सकता, बात है नहीं। हालांकि प्रियंका ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने इसकी कोई जानकारी दी है। दरअसल अमेरिकी सीरियल क्वांटिको में काम करने के बाद प्रियंका जब से अमेरिका शिफ्ट हुई हैं, तब से उनकी दुनिया बहुत बदल गई है। निक जोनस उनकी जिंदगी में आ गए और सलमान की फिल्म भारत छोड़ने के पीछे भी प्रियंका ने निक के साथ ज्यादा समय बिताने और घर बसाने की दलील दी थी। उस वक्त कुछ अलग रीजन दिए गए थे हमें, लेकिन सलमान को झटका देने के तुरंत बाद ही प्रियंका ने फरहान अख्तर के साथ फिल्म द स्काई इज पिंक की शूटिंग शुरू कर दी थी। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि प्रियंका को फिल्म भारत की कहानी से ज्यादा एक बायोपिक द स्काई इज पिंक की कहानी पसंद आई और उन्होंने सलमान को इनकार कर दिया। लंच बॉक्स की अगली डिश थोड़ी जायकेदार और चटाकेदार लोगों के लिए है, क्योंकि ये खबर सलमान खान की दोस्त यूलिया वंतूर से जुड़ी हुई है। सलमान इन दिनों माल्टा में अपनी अगली फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं, तो उनकी नजदीकी दोस्त यूलिया वंतूर भी जल्दी ही फिल्मों में एक्टिंग करती नजर आ सकती हैं। बात है कि अपने काम से ज्यादा वो सलमान से अपनी नजदीकियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि ना तो सलमान ने और ना ही यूलिया ने कभी भी इस बारे में कुछ कहा। वैसे मॉडलिंग के अलावा यूलिया सलमान खान के करीबी। अब यूलिया जल्द ही फिल्मों में कदम रखने वाली है।
खबर है कि जल्द ही वो डायरेक्टर प्रेम सोनी की फिल्म से बड़े पर्दे पर एंट्री करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में यूलिया के साथ रणदीप हुड्डा मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि सलमान खान के करीबी दोस्त माने जाने वाले निर्देशक प्रेम सोनी लंबे वक्त से इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में उन्होंने यूलिया को कास्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि ये फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक इस बारे में ऐलान होना बाकी। खाने के साथ साथ फिटनेस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन आलिया ज्यादा अच्छे से जानती है कि फिटनेस के लिए जिम के अलावा और क्या कुछ करना होता है। आलिया भट्ट अपने अभिनय ही नहीं, अपनी खूबसूरती, अपनी मासूमियत और अपने फिगर से भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। लड़कियां भी उनकी फिटनेस की दीवानी हैं और हो भी क्यों ना, उनकी फिटनेस है ही इतनी कमाल की। लेकिन आलिया को अपने इस फिगर के लिए काफी जतन करने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आलिया ने बताया था कि उनकी फिटनेस का राज डाइट प्लान और भरपूर नींद के साथ वर्कआउट है। आलिया के मुताबिक फिल्मों में आने से पहले उन्हें जिम का इतना शौक नहीं था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग शुरू की। फिल्मों के रोल के लिए वजन घटाना शुरू किया और अब ये उनकी आदत में शामिल हो गया है। How are you feeling after your workout? Why? Why are you tired, Alia? It's been 2 hours. इसके अलावा आलिया हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हैं। आलिया अपना खाना खूब चबा चबा कर खाती हैं। खुद को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आलिया लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट का मंत्र यूज करती हैं। I do eat rice at night. I don't eat a plate full of rice, but I eat enough. आलिया का कहना है कि वो एक ही एक्सरसाइज से बोर हो जाती हैं, इसलिए वो अपने वर्कआउट प्लान में हमेशा बदलाव करती रहती हैं। वो कभी जिम और स्पोर्ट्स तो कभी स्विमिंग करती हैं। उनका कहना है कि इससे फिटनेस के प्रति उनका झुकाव भी बना रहता है और उनकी बॉडी भी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है।